इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याक नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। इससे पहले दुआ की तमहीद थी, अब दुआ का तरीका सिखलाया कि अल्लाह ताला से मांगना कैसे है। मांगने का तरीका ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ करें, अल्लाह ताला की हम्द बयान करें, फिर अल्लाह ताला से मांगें। पहले गायब का सीगा इस्तेमाल हुआ था, अब खिताब का सीगा इस्तेमाल हुआ है। पहले इंसान कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। जब अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र कर दिया तो अल्लाह ताला की मोहब्बत का शोला दिल में भड़क उठा, तो अब बराह रास्त खिताब करता है इंसान, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। और इसमें हसर है, इसमें तखसीस है। इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही, ये जो ही है ना, ये हसर है, ये तखसीस है। हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तेरी इबादत करते हैं, तेरे अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया नअबुदु इय्याका, हम तेरी इबादत करते हैं। अगर कहें हम तेरी इबादत करते हैं तो इसका मतलब ये है किसी और की भी इबादत करते होंगे। तो फरमाया तखसीस के साथ, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते। व इय्याका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये जो ही है, यही हसर और तखसीस है, तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरे अलावा किसी भी गैरुल्लाह से हम मदद नहीं मांगते। इस आयत ने शिरक की जड़ें काट दी हैं। मुशरिकों ने अल्लाह को माना है, लेकिन अल्लाह को बेइख्तियार माना है। उन्होंने खुदा की जो सिफात थी, खुदा के जो काम थे, वो माबूदाने बातिला में तकसीम कर दिए। उन्होंने रिज़्क देने वाला खुदा अलग बनाया, बारिश देने वाला खुदा अलग बनाया, बेटे देने वाला खुदा अलग बनाया, बेटियां देने वाला खुदा अलग बनाया, मौत देने वाला खुदा अलग बनाया, और जिंदगी देने वाला खुदा अलग बनाया। उन्होंने अल्लाह को माना है, लेकिन बेइख्तियार माना है। उन्होंने अल्लाह के साथ, अल्लाह के कामों के साथ, अल्लाह की इबादत में बुतों को शरीक किया है। जबकि मुसलमानों ने अल्लाह को माना है, इख्तियार के साथ माना है कि अल्लाह ताला सारे इख्तियार रखता है, और इबादत के लायक भी सिर्फ वही है, और मदद जिससे तलब की जाएगी उसके लायक भी सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। हिंदुओं की तरह हमारे लाखों खुदा नहीं हैं, ईसाइयों की तरह हमारे 3 खुदा नहीं हैं। और फिर यहां पर जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया, इय्याका नअबुदु, इय्याका अअबुद नहीं फरमाया कि मैं तेरी इबादत करता हूं। इय्याका नस्तईन फरमाया है, ये नहीं फरमाया कि इय्याका अस्तईन, कि मैं ही तेरी ही इबादत करता हूं, तो तुझ ही से मैं मदद मांगता हूं, बल्कि जमा के सीगे के साथ कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। आप कुरान पाक का मुताला फरमाएं तो आपको कुरान पाक में जितनी भी दुआएं मिलेंगी वो जमा के सीगे के साथ, रब्बना ज़लमना अनफुसना जमा का सीगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया जमा का सीगा है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना ये जमा का सीगा है। और जमा के सीगे के इस्तेमाल में उलमा ने कई हिकमतें रखी हैं। जब इंसान कहते हैं ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो अब इंसान के जहन के गोशे में ये बात आएगी, अगर मैं अकेला अल्लाह की इबादत करूं, अकेला अल्लाह से मदद मांगूं और कोई भी ना हो, तो शायद कबूल हो चाहे कबूल ना हो। लेकिन जब हम सब शरीक होते हैं, सारी उम्मत शरीक होती है, सारी जमात शरीक होती है, इबादत करती है, अल्लाह से मांगती है, तो अब इतने लोगों में से कोई एक अल्लाह का बंदा होगा, अल्लाह का नेक बंदा होगा, जिसकी अल्लाह जरूर कबूल करेगा, तो उसकी बरकत से हमारी भी कबूल कर लेगा। लेकिन अल्लाह की शान से ये बाइद है कि अल्लाह एक की कबूल करे और एक की कबूल ना करे, ऐसा नहीं हो सकता।
इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत कहते हैं जिल्लत और एहतियाजी के आखिरी दर्जे को इबादत कहते हैं। जिल्लत और मोहताजी का जो आखिरी दर्जा है उसको इबादत कहते हैं। फिर इबादत का मुस्तहिक भी वही ज़ात होगी जो अजमत के सबसे आखिरी दर्जे पर फाइज है, जो किसी का मोहताज नहीं है, जो एहतियाजी से पाक है। सारे अंबिया अल्लाह के मोहताज हैं, सारे औलिया अल्लाह के मोहताज हैं, सारे असहाब रसूल अल्लाह के मोहताज हैं, सारे मुहद्दिसीन, सारे मुफस्सिरीन, सारे अहले बाते अतहार किसके मोहताज हैं? अल्लाह के मोहताज हैं। इबादत उसकी की जाएगी जो एहतियाजी से पाक है, और एहतियाजी से पाक सिर्फ ज़ात अल्लाह की है। इसलिए इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। किस किस चीज में मदद मांगते हैं? हर चीज में मदद मांगते हैं। रिज़्क़ कमाने में अल्लाह से मदद मांगते हैं, बारिश के बरसाने में अल्लाह से मदद मांगते हैं, जिंदगी को तलब करने में अल्लाह से मदद मांगते हैं, सेहत याबी के लिए अल्लाह से मदद मांगते हैं, दुकान के चलाने में अल्लाह से मदद मांगते हैं, फैक्ट्री के चलाने में अल्लाह से मदद मांगते हैं, हत्ता के जमीन पर बीज बोकर उसके पौधा बनने में भी अल्लाह से मदद मांगते हैं। यहाँ तक कि इबादत की तौफीक मिलने के लिए उसमें भी अल्लाह की मदद तलब करते हैं। व इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरे अलावा हम किसी से मदद नहीं मांगते। गैरुल्लाह से मदद, ये दो आयतें ये शिरक की जड़ काट रही हैं। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत, तुझ ही से मदद, गैरुल्लाह से मदद तलब करें, गैरुल्लाह की इबादत करें तो ये शिरक है। और कुरान पाक में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, शिरक जुल्म अजीम है, शिरक संगीन जुर्म है। वो या रसूल अल्लाह मदद की शक्ल में हो, वो याली मदद की शक्ल में हो, वो अहले बैते अतहार से मदद तलब करने की शक्ल में हो, वो औलिया अल्लाह को सजदा करने की शक्ल में हो, ये सारे शिरक हैं। क्यों? इबादत के लायक एक अल्लाह है, क़याम भी उसी अल्लाह के लिए, क़ुऊद भी उसी अल्लाह के लिए, सजदे भी उसी अल्लाह के लिए, हज भी उसी अल्लाह के लिए, उम्रा भी उसी अल्लाह के लिए, सदका खैरात नजर और नियाज भी सिर्फ अल्लाह के लिए, गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है। और शिरक कितना बड़ा गुनाह है, आप तवज्जो कीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी शिरक नहीं किया, और आप अलैहिस्सलाम की जात से शिरक साबित ही नहीं, और कभी आप अलैहिस्सलाम ने शिरक का सोचा ही नहीं। आप अलैहिस्सलाम के ज़हन मुबारक के गोशा मुबारक में भी कभी शिरक का वहम, ख्याल और गुमान तक पैदा नहीं हुआ। फिर भी अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में साफ अल्फाज में इरशाद फरमाते हैं, लइन अशरकता, अगर आप अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुबारक से, ज़ाते अक़दस से शिरक साबित हो गया, लयहबतन्ना अमलुक, कि आपके अमल बर्बाद कर देंगे, अमल ज़ाया कर देंगे, अमल ख़त्म कर देंगे, वला तकुनन्ना मिनल खासिरीन, और फिर आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये आप अलैहिस्सलाम की ज़ात को बताया जा रहा है, जिस ज़ात ने ना कभी शिरक किया, ना शिरक का सोचा, ना शिरक का वहम आया, ना शिरक का गुमान आया, ना शिरक का ख्याल आया, उस ज़ात को फरमा रहे हैं। हालांकि सारे अंबिया की फजीलत एक तरफ है, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत उन सब से बढ़कर है। सारे अंबिया का मकाम एक तरफ है, और आप अलैहिस्सलाम का मकाम सारे अंबिया से बुलंद है। सारे अंबिया के मोज़ात एक तरफ हैं, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ात सबसे बुलंद हैं। लेकिन आप अलैहिस्सलाम को भी तौहीद का पाबंद किया जा रहा है। इसलिए नजरिया तौहीद खालिस होना चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं।